नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूँ। मेरी एक अपील है सभी छात्रों से जो भी मुझे सुन रहे हैं। राजस्थान में जितने भी छात्र हैं जो लॉ के विद्यार्थी हैं, उनसे अपील है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करें। हम विधि के विद्यार्थी हैं, अनुशासित हमारे पर अन्य समाज से ज्यादा दायित्व है। लॉ पढ़ा हुआ व्यक्ति को ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि समाज के अंदर क्या घटना घटित हो रही, उसमें सेंस है। इसी सेंस को ध्यान में रखते हुए आप किसी की मदद करें, आप लॉकडाउन का पालन करें। सरकार की, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की एडवाइजरी को पूर्णतः पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके और दोस्तों को बचाएं। और यदि कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो कि महामारी में भय और मीडिया के माध्यम से लोग भड़काने का भी काम करते हैं, तो लॉ के विद्यार्थियों को ये दायित्व है कि समाज के अंदर जो स्तंभ के रूप में खड़े होकर के और उनमें सौहार्द, सहिष्णुता, भाईचारे की भावना उत्पन्न करें। हमें आगे आना पड़ सकता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना अपना दायित्व का निर्वहन करें। आज मैं टीपी के सीरीज में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत, कर्मबद्ध के सिद्धांत को समझाना चाहता हूं, जो निम्न प्रकार से है। उदाहरण के तौर पर पहले आप इसको, इस सिद्धांत का विश्लेषण समझ ले। ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास 4 प्रॉपर्टी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, बी के पास में गिरवी रखता है। चारों प्रॉपर्टी को बी के पास में गिरवी रख देता है और फिर उन्हीं प्रॉपर्टी जो गिरवी बी के पास रखी गई है, उन्हीं में से विपरीत संविदा के अभाव में, अर्थात सी को इस बात की जानकारी नहीं है कि बी के पास ये गिरवी रखी है, 3 नंबर और 4 नंबर, उन्हीं संपत्तियों में से 3 नंबर और 4 नंबर ए फिर सी के यहाँ गिरवी रख देता है। और सी को इसकी बात की जानकारी नहीं है कि मेरे से पहले ये जो संपत्तियां हैं बी के यहाँ गिरवी है। तो इसको सेक्शन 81 अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कर्म बंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, सेक्शन 81 के अनुसार ये जब ए डिफॉल्टर हो जाता है तो बी का अधिकार है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर प्रॉपर्टी के राइट टू सेल करे और अपने बंधक धन का वसूल करे। तो सी को ये राइट है कि वो बी को ये बाध्य करे कि 3 नंबर और 4 नंबर छोड़ दे, 3 नंबर और 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दे। पहले आप 1 नंबर बेचे, फिर 2 नंबर बेचे। यदि आपकी संतुष्टि होती है तो वेल एंड गुड, बाकी मेरे लिए छोड़ दे, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर सी के पास गिरवी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्रमशः 1 नंबर 2 नंबर का पहला बेचवान करें, राइट टू सेल करें। यदि आपकी धन की वसूली हो जाती है और आपके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो फिर 3 नंबर बेचे। फिर भी यदि संतुष्टि नहीं होती है तो फिर 4 नंबर बेचे। मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जिसकी संतुष्टि हो गई तो 4 नंबर प्रॉपर्टी को क्या करवा सकता है, सी राइट टू सेल करवा सकता है। मान लीजिए 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर को बेचकर ए ने अपनी संतुष्टि कर ली और बी के पास में तो चारों का अधिकार था, लेकिन सी के पास में जो है 1 नंबर गिरवी नहीं रखी हुई है। ऐसी स्थिति में सी को राइट नहीं होगा कि एक जो प्रॉपर्टी है उसको जो है इसके यहाँ गिरवी नहीं, उसका बेचवान करा सके। सी को राइट केवल 3 नंबर और 4 नंबर है। तो वो ये कहेगा कि भाई मेरे यहाँ जो सबसिक्वेंट ट्रांसफर है, ये कहेगा पहले वाले को कि भैया तू कर्म से बेच ले, तो मेरे यहाँ गिरवी उनको छोड़ करके बाकी संपत्तियां का तू जो है विक्रय करा दे। यदि संतुष्टि होती है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद में इसका नंबर ले और फिर इसका नंबर ले और जो पैसे बचते हैं फिर इसको दे। और फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो बी का पहला राइट है। इसे कर्म बंधन का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, सेक्शन 81 टीपी एक्ट। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया एल्ड्रिच वर्सेस कूपर के मामले में। लॉर्ड एल्डन ने यह कहा कि भाई पार्षिक जो अंतरीति है
उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यथासंभव। तो पहले कर्म से बेचें, यदि आपकी संतुष्टि होती है तो ठीक, छोड़ दे। बाकी सी जो है ये राइट टू सेल करवा सकता है 3 नंबर और 4 नंबर को, यदि 1 और 2 से भी संतुष्ट हो जाता है। नहीं तो 1, 2, 3 से संतुष्ट हो जाएगा तो 4 नंबर सी के लिए छोड़ दे। ये इक्विटी पर आधारित सिद्धांत है, इक्विटी पर आधारित सिद्धांत है। तो सिद्धांत का तात्पर्य, यदि 2 या अधिक संपत्तियों का स्वामी, एक क्या है, 2 से अधिक संपत्तियों का स्वामी आता है, उसके पास 4 है व्यक्तियों के स्वामी, उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, अर्थात बी के पास में बंधक रखता है। फिर उन्हीं संपत्तियों में से अन्य व्यक्ति के पास में विपरीत संविदा के अभाव में, विपरीत संविदा का मतलब है सी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ए ने ये जो संपत्ति 3 नंबर 4 नंबर मुझे दे रहा है, प्लॉट संख्या 3 नंबर 4 नंबर, पहले बी के यहाँ गिरवी, इस बात की जानकारी नहीं है। पार्षिक अंतरिक्ति को यदि पूर्ववर्ती बंदी के हितों का प्रतिकूल प्रभाव बिना कर्म से संपत्तियों का बंधक धन वसूल करे, इसे कर्म बंधन का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, कर्म बंधन का सिद्धांत का मतलब है पार्षिक अंतरिक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पहले वाले पर भी न पड़े और बाद वाले पे भी न पड़े। यदि पहले वाला संतुष्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से हो जाता है, 4 नंबर इसके लिए छोड़ दे ताकि ये अपना धन वसूल सके, तो इसे कर्म बंधन का सिद्धांत कहते हैं। आज ही अपनी पुस्तक के सहयोग से इसको लिख ले। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों, आप लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लोगों की सहायता करें, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियमों की पालना करें। जब कॉलेज खुलेगा, अभी ये लंबा चलेगा, इतना जल्दी जो है ये मिटने वाला नहीं है। हमारे को लाइफ स्टाइल बदलनी होगी और इस कोविड-19 के साथ जीना पड़ेगा। इसका कोई भी महामारी लंबी चलती है। कुछ समय के लिए लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि हम अपने व्यवहार को बदल सके, हम जीना सीख ले। तो भगवान करे ये बीमारी जल्द से जल्द यहाँ से उखाड़ फेंके भारत से, ऐसी प्रभु की इच्छा है। आज अक्षय तृतीया पर मैं यही कामना करता हूँ कि आप अपनी मोरल हाई रखें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति दो भगवान की हम पहाड़ लांघ जाए, पहाड़ को भी पार कर ले। हार नहीं माननी है, सहायता नहीं मांगनी है, हमें शक्ति दो प्रभु इतनी ताकि हम पहाड़ों को भी लांघ जाए। जय हिंद, जय भारत।